अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू आवर शो इंसाफ 24/7 लाइव विद इरफान एंड इरम। और मैं हूं आपका होस्ट इरफान मजहर और मैं हूं इरम इरशाद। ख़वातीनो हज़रात, हमारे वो तमाम नाजरीन, वो तमाम व्यूअर्स जो हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, इस प्रोग्राम का बेसिक जो फंक्शन है उसके बारे में। इसके साथ साथ हम उन लोगों को भी बताते चलें जो आज पहली दफ़ा हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने आज हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया, कि हमारा ये प्रोग्राम इंसाफ 24/7 बेसिकली बुनियादी तौर पर आपके फैमिली लॉज जो क्यूरीज़ हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो कि फैमिली लॉज से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा इशू आपका, उसको डील करता है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले कुछ एपिसोड से आप लोगों के ही फीडबैक की वजह से हमने एक नई कोशिश, एक नई काविश की है कि इस तरह के डिफरेंट वो जनरल टॉपिक्स जो कि बीइंग द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, जो कि हर शहरी के इल्म में बातें होनी चाहिए, कवानीन से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स, ऐसी जनरल बातें जो कि हर शहरी, हर पाकिस्तानी शहरी जो है उसके इल्म में बातें होनी चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स भी लेकर आते हैं। FIR पे हमने प्रोग्राम किया, रेंट लॉज पे उससे पहले प्रोग्राम किया, और इसके अलावा जो है कंज्यूमर लॉज पे हम बात कर चुके हैं। इसी तरह आज भी इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए थोड़ा फैमिली लॉज से हट के बात करेंगे। आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है आपके लिए, इंश्योरेंस लॉज जो हैं पाकिस्तान में, किस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी जो है परचेज़ की जाती है, कितनी किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और अगर आप एक इंश्योर्ड पर्सन हैं और उसके बाद आपका क्लेम जब भी लाइबल हो जाता है टू बी पेड, और उसके बाद अगर उस क्लेम को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, रिप्यूडिएट कर दिया जाता है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जहाँ से आपने इंश्योरेंस कराई है, उस सूरत में आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या कुछ रेमेडीज़ जो हैं आपके पास अवेलेबल है। आज हम इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। इंश्योरेंस लॉज से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ी देर में हमारी जो लाइंस हैं, टेलीफोन लाइंस ओपन हो जाएंगी। एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में इरम जो है वो उनका इंट्रोडक्शन कराएंगी आपसे। जी, जैसा कि अभी इरफान ने बताया, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस पर। अगरचे इंश्योरेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान में सालाना 15% के हिसाब से जो है वो अपने बिजनेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके बावजूद कि इतना सब हो रहा है, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हैव स्टिल अनटैप्ड। और जब अभी अगर हम पाकिस्तान को देखते हुए और पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस को देखते हुए देखें तो पाकिस्तान में इंश्योरेंस की इफादियत से लोग क्यों वाकिफ़ नहीं हैं, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें हमारी माशी और समाजी दोनों जो है वो कॉन्टेक्स्ट बहुत अहम है। इसी के साथ जो है महंगाई, इसी के साथ लिविंग कॉस्ट का मुसलसल बढ़ना और बचत की कमी होना, यानी बचत ना कर सकना भी एक अहम जो है वो फैक्टर हो सकता है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने में नाकाम नज़र आती है। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि उनके इंश्योरेंस के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बात करेंगे इंश्योरेंस पर, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आएगी, जनरल इंश्योरेंस भी होगी। और इसी हमारे जो गेस्ट हैं आज हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब इब्रार अहमद साहब। थैंक यू वेरी मच सर आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले जो बड़ा बुनियादी सवाल, जब भी हम इंश्योरेंस की बात करेंगे, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताइएगा कि इंश्योरेंस से क्या मुराद है। इंश्योरेंस हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, अभी मैंने बताया इन्फ्लेशन भी है, पूरी दुनिया में लोग अपने एसेट्स, प्रॉपर्टी, हर चीज़ को इंश्योर करवाते हैं। पाकिस्तान में क्यों रुझान नहीं है? अगर रुझान नहीं है, पढ़ा लिखा तबका है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको आप कैसे जो है वो देखते हैं कि क्यों हम इसको इतना अहम नहीं समझते? जनरली इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, इंश्योरेंस है क्या? लोग क्यों अक्सर हमारे यहाँ डरते हैं लोग, अगर लोगों को विजन ही क्लियर नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक चीज़ है क्या और क्यों लोग इसे भागते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी इन शॉर्ट जो है वो है क्या? इंश्योरेंस जो है ये बुनियादी तौर पर तलाफ़ी का मुआहदा है, और ये ताबे है किसी मखसूस वाक़े के। मिसाल के तौर पर अगर ये लाइफ इंश्योरेंस है तो ये इस बात के ताबे है कि अगर ये आदमी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी ख़रीद रहा है, अगर ये ज़िंदा न रहा, किसी वजह से मर गया, वफात पा गया, तो उसकी जो फैमिली है उसके बाद उस ब्रेड अर्नर से महरूम होने के बाद जो उसकी अर्निंग थी वो मुतासर नहीं होगी, और वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाता था वो किसी न किसी शक्ल में उसकी फैमिली को मिलता रहेगा, और उनकी जो एक तरह से मालियाती तलाफ़ी है वो मुमकिन हो सकेगी। तो इंश्योरेंस, जब लाइफ इंश्योरेंस है तो वो मालियाती तलाफ़ी है, और बेसिकली नॉन लाइफ में भी यही है। अगर आपने इंश्योरेंस हेल्थ के हवाले से ली है, जैसे आज के ज़माने में हाइपरटेंशन कि आप देखें पाकिस्तान का हर चौथा आदमी हाइपरटेंशन का मरीज है, तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि कब आपको हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज या कोई भी लीवर डिसफंक्शन हो सकता है। तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, तो उसका फायदा ये है कि अगर आप किसी वक्त डायग्नोज हो जाते हैं कि आपको वो बीमारी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जिसको आपने एक थोड़ा सा प्रीमियम अदा किया है, उस खिदमत के एवज जो तलाफ़ी की खिदमत है, तो उससे आपका इलाज मुआवजा मुमकिन है। और अगर हमारे यहाँ
लोग इंश्योरेंस की अहमियत को समझ लें तो हमारे बहुत से मालियाती मसाइल जो एक आदमी के बीमार होने की सूरत में, एक आदमी के बेरोजगार होने की सूरत में और एक आदमी की वफात की सूरत में उसके खानदान को फेस करने पड़ते हैं, वो हम बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर सर मैं एक इंसिडेंट कोट करना चाहूँगी। पूरी पिछले साल 2009 में जो है वो पाकिस्तान में कराची की मार्केट में जो है वो एक जो है आग लगने की वजह से कोई 8 से 10 हज़ार दुकानें जो हैं वो जल गई थी और 30 से 32 हज़ार लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए थे। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कोई एक भी दुकान जो थी वो इंश्योर्ड नहीं थी। और अगर हम अभी भी देखें या इन सारे सर्कमस्टांसेस को रिलेट करें तो हमें पता चलता है कि हम जो हमारे पाकिस्तानी जो एक जनरल ट्रेंड है, हम यही समझते हैं कि ये अनअफोर्डेबल है, हेफ्टी अमाउंट्स पे करनी पड़ती हैं, इसलिए हमें बेहतर है कि हम ये इंश्योरेंस ना करवाएं। तो अगर आपका जितना मतलब जिस तरह से क्राइम रेशियो भी है यहाँ पे, चोरियाँ और उसके अलावा एक्सीडेंट्स खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारा ट्रैफिक का निज़ाम भी इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, उस सूरत में जो हमारे मोटर व्हीकल्स जो हैं उनकी इंश्योरेंस जो है उस पर बात करें, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। गाड़ियाँ सर उस पर भी कुछ बात करेंगे आपके, इसके साथ साथ हमारी गाड़ियाँ भी इंश्योर्ड लोग तभी कराते हैं अगर वो बैंक से लीज हुई हुई हैं, अगर डायरेक्टली गाड़ियाँ परचेज करते हैं तो बहुत कम रुझान है, लेस देन 4% जो है वो व्हीकल्स जो हैं वो इंश्योर्ड होती हैं। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि हेफ्टी अमाउंट्स इन्वॉल्व है, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप अगर इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच करें तो वो आपको एक प्रपोजल फॉर्म देते हैं। सही। उस प्रपोजल फॉर्म में ये लिखा हुआ होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस हद तक है, ठीक है, आप किस हद तक तलाफी चाहते हैं। सही। तो भाई उसका अगर आपका 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है और उसको आपको कवर करने के लिए 15,000 रुपया या 20,000 रुपया साल का देना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अमाउंट नहीं है। इसी तरह से जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको मैं आपको ये बताऊं, ये दिलचस्प बात, लोग ये समझते हैं कि शायद लाइफ इंश्योरेंस जब खरीद लेंगे तो उसका पैसा जाया हो जाएगा। वो पैसा जाया नहीं होता है, बल्कि वो तकरीबन 5 गुना होके आपको वापस मिलता है मैच्योरिटी के ऊपर। अगर आपने 4 लाख की इंश्योरेंस जो है वो अपना खरीद की है, तो जब आप वो 20 साल के बाद मैच्योर होगी तो वो आपको 16 या 18 लाख रुपए मिलेंगे। जी, इसमें एक और भी बच्चे की शादी या किसी और काम में भी आ सकता है। पॉइंट एक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जनरली देखते हैं कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हम 5 प्रीमियम पे करने के बाद जो है वो हम कहते हैं जी हमें अब इसको छोड़ देना चाहिए। सवाल को इसके बाद पिकअप करते हैं, कॉलर इस वक्त लाइन पे हैं, उसके बाद आपके सवाल की तरफ चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सऊदीया से रज़ाक बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। बात ये है कि हम जब पाकिस्तान में आते हैं, अपने टीवी सेट की आवाज प्लीज आहिस्ता करें। तो वो मानते ही नहीं है कि इंश्योरेंस आप करवाए, क्योंकि हम गाड़ी जब लेंगे तो हमको ये प्रॉब्लम होती है कि इंश्योरेंस का पैसा लें, अगर कोई मसला हो तो आप इंश्योरेंस में वो डिवाइड करें। वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस हम नहीं आपकी लेंगे, कोई भी नुकसान होगा पूरा हम आपसे भरेंगे। तो ये हर दुनिया में, हर मुल्क में इधर हम इंश्योरेंस में गाड़ी लेते हैं, पैसे देते हैं, अगर कोई मसला होता है तो वो इंश्योरेंस में वो कन्वर्ट कर लेते हैं, जितना मर्जी नुकसान हो जाए। वो मानते ही नहीं है, तो इंश्योरेंस हम कैसे करवाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब। अभी प्रोग्राम बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने इतनी दूर से, हमें सऊदीया से हमारे साथ रज़ाक साहब मौजूद थे। सर बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो रेंट की गाड़ियाँ जब ली जाती हैं, इवन के जो जिनकी गाड़ियाँ होती हैं, जो रेंट ए कार का बिजनेस करते हैं, उनकी गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, उसके बावजूद जब कोई बंदा गाड़ी रेंट पे लेके जाता है और वो कहता है कि जी पाकिस्तान में आया हूँ, बाहर से आया हूँ, उसको बहुत खतरा होता है यहाँ पे, और वो कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है, तो मेरा उस वक्त क्या बनेगा। तो ये रेंट ए कार वाले उस वक्त जो है फरमाते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बिल्कुल इसकी गारंटी नहीं देंगे, आपको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे। इस सवाल को जो है सऊदीया से हमारे साथ रज़ाक साहब मौजूद थे। सर एक यहाँ पे लूँगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रज़ाक साहब का सवाल जो है सऊदीया से हमारे साथ मौजूद थे उसको टेकअप करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।